उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है जिसका ताल्लुक हर नौजवान की ज़िंदगी और भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में बीटीसी के शिक्षक नौकरी के लिए मांग करें उनको लाठियों से पीटा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति के लिए मांग करें उनको लाठियों से पीटा जाता है। शिक्षा मित्र अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए मांग करें उनको लाठियों से पीटा जाता है। और आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी है किसके लिए? किसको ये नौकरी मिल रही है? और इस पर आज एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी, जिन्होंने 1621 शिक्षकों की मौत पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि चुनाव में 1621 शिक्षकों की मौत नहीं हुई, विपक्ष के लोग साजिश कर रहे हैं। उनको अपने विभाग के 1600 शिक्षकों की मृत्यु जो कोरोना से चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई वो नहीं दिखती, वो विपक्ष की साजिश नजर आती है। उनको सिर्फ मालूम है कि 3 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई। उनको नहीं मालूम कि 1621 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हो गई। लेकिन सतीश द्विवेदी जी को यह मालूम है, आदित्यनाथ जी के मंत्री को यह मालूम है कि फर्जीवाड़ा करके अपने भाई को गरीबी रेखा के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के, लो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के कैसे नौकरी दी जाती है, यह मंत्री जी को मालूम है। यह मालूम है उनको। और उन्होंने अपने सगे भाई को सारे नियम कानून ताक पर रखकर वाइस चांसलर का इस्तेमाल करके, और उस वाइस चांसलर का जो रिटायर होने वाला था उसको एक्सटेंशन दिया गया बाकायदा। और एक्सटेंशन मिलने के बाद उसने पहला काम किया मंत्री के भाई की नियुक्ति। और सर्टिफिकेट किसका बना है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भाई जो पहले से नौकरी में है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति वो माना जाता है, उसका सर्टिफिकेट भी बन जाता है। मुझे आप जरा बताइए, ये ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए जो कोटा था वो गरीब सवर्णों के लिए कोटा था, लेकिन उसका फायदा कौन ले रहा है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री का भाई, शिक्षा मंत्री का परिवार। आज मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, और उत्तर प्रदेश का वो तमाम नौजवान आपसे सवाल पूछ रहा है, वो लाखों नौजवान आपसे सवाल पूछ रहा है जो एक चपरासी की नौकरी के लिए लंबी लंबी कतारें लगा के फॉर्म भरता है और नौकरी नहीं मिलती, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। वो लाखों शिक्षा मित्र आपसे सवाल पूछ रहे हैं जिनको नौकरी के बजाय लाठियां मिलती हैं और उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो ग्राम विकास अधिकारी जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, वो नौजवान सवाल पूछते हैं कि हम लखनऊ में आते हैं, हमें तो लाठियों से पीटते हो आदित्यनाथ जी, हमें तो माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दिलवाते हो, लेकिन मंत्री के भाई को नियम ताक सब कानून पे रख के, नियम कानून सब ताक पे रख के आपने कैसे ये नौकरी दिलवा दी? तो इसलिए मैं मांग करता हूं, ऐसा संवेदनहीन मंत्री जो अपने विभाग के 1621 शिक्षकों की
मृत्यु की बात को दरकिनार करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताता हो, ऐसे चालाक और संवेदनहीन मंत्री जिन्होंने सारे नियमों को किनारे करके अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटा में जो किसी गरीब सवर्ण के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, उस कोटे में फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाया। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और आदित्यनाथ जी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश का लाखों नौजवान आपसे कह रहा है, ये उन लाखों नौजवान का अपमान है, ये उनकी बेरोजगारी का अपमान है। वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से आप बर्खास्त करके बाहर कीजिए, वरना आपकी बातें सिर्फ इस प्रदेश के नौजवानों के लिए एक छलावा मात्र साबित होंगे। आपके बड़े बड़े दावे छलावे साबित हो रहे हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। आपके पास आदित्यनाथ जी अगर नौकरी है तो अपने मंत्री के भाई के लिए नौकरी है, उनके रिश्तेदारों के लिए नौकरी है, अपने करीबी लोगों के लिए नौकरी है, लेकिन प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। आज मैं फिर दोहराता हूँ कि 1621 जो शिक्षकों की मृत्यु चुनाव ड्यूटी में हुई है, उसकी सही सूची सरकार तुरंत बनवाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी और उन लोगों के लिए न्याय लेकर रहेगी। ये हमारा संकल्प है और इसको हम लोग करेंगे।